दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ ही देर पहले मैंने आप लोगों को एक खबर बताई थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना हो गया है। लेकिन अमित शाह के बाद दो और बड़े बीजेपी नेताओं को कोरोना हुआ है, जिसमें से एक बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हमारे बीच नहीं रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह के बाद दो और बीजेपी के ऐसे नेता हैं, और ये नेता नहीं, दिग्गज नेता हैं जिनको कोरोना मिला है। अभी अभी एक अपडेट आई है, हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। ये कौन से वो नेता हैं और उनकी अभी सिचुएशन क्या चल रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में कोरोना को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी एक विशेष समुदाय को लेकर के कोरोना पर टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जब देश में कोरोना आया था तब तबलीगी जमात का जो निजामुद्दीन एरिया में मामला आया था, उसके बाद ये सारे लोग, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग जो एक विशेष समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते, वो ये कह रहे थे कि कोरोना तबलीगी जमात की वजह से फैला है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके कोरोना ने उन पॉलिटिक्स में बैठे हुए नेताओं को अपनी जद में लिया जो लगातार ट्विटर या फिर सोशल मीडिया पर दूसरे समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आप सभी जानते हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना होना इस बात को दर्शाता है कि कोरोना किसी भी धर्म के या जात को या इंसान को देख करके नहीं आता। क्या अमित शाह जी प्रिकॉशंस नहीं यूज कर रहे थे? क्या अमित शाह जी भी किसी तबलीगी जमात में गए थे? अरे अमित शाह जी तो उससे बड़े बड़े तबलीगी जमात से ज्यादा बड़े बड़े वर्चुअल रैलियां कर चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। अब बताइए, आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन है? जब देश का गृह मंत्री सुरक्षित नहीं है कोरोना से, तो आम पब्लिक का क्या होगा? काश इस बात को लेकर के हमने धर्म की राजनीति ना की होती और धर्म के नाम पर आपस में ना लड़ करके हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के लिए एफर्ट किया होता, तो शायद आज ये दिन हम लोगों को देखना ना पड़ता। मैं आपको बता देता हूं, अमित शाह जी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। उनको जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इसकी जानकारी मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित पाए जाने के बाद अमित शाह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी गृह मंत्री ने रविवार को खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि शुरुआती लक्षण दिखने के बाद कोरोना की जांच कराई गई थी, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा है कि मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं वो आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 17,50,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां अपनी वोट बैंक के लिए, अपना वोट इकट्ठा करने के लिए वर्चुअल रैलियां कर रही थी, लोगों से मिल रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। आखिर इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है बताइए? बकरीद पे लॉकडाउन में छूट नहीं दी जाती है, उत्तर प्रदेश का मामला है, लेकिन दीपावली पे दुकानें खोल दी जाती हैं। तो यहां पर इन सारी चीजों से दिखता है कि पॉलिटिक्स और कोरोना ये दो अलग चीजें हैं। आप पॉलिटिक्स में अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो चाहे वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन कोरोना में नहीं। कोरोना सबको एक बराबर समझता है, इक्वल इक्वल ट्रीट करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे बीजेपी नेता को लेकर के। खबर आ रही है कि योगी सरकार में मंत्री रही कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण हमारे बीच नहीं रही हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री रही है ये वरुण रानी बताया जा रहा है कि जो हमारे बीच नहीं रही हैं, और इनको कोरोना हुआ था, जिसके बाद ये एक्सपायर हो गई हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा रद्द किया। राम मंदिर को लेकर के जो वहां पे कहीं ना कहीं एक भव्य उद्घाटन के लिए एक प्रिपरेशन चल रहा है, काम चल रहा है, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे थे। आप सोचिए, जब देश के गृह मंत्री और कैबिनेट में मंत्री रही नेता सुरक्षित नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री जाएंगे अयोध्या में और जो है शिलान्यास करने के लिए, तो लोग किस तादाद में इकट्ठा होंगे और वहां का आलम क्या होगा? यह बहुत चिंताजनक बात है। जब नेता ही सारे नियमों को ताक पर रख करके अपनी राजनीति के लिए ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करेंगे जिनको लॉकडाउन के जरिए जो नियम बनाए गए थे उसमें मना किया गया था,
लेकिन आप ही उस चीज का उल्लंघन कर रहे हैं। भले ही आपके हाथ में सत्ता है, आप जो चाहे उस तरह से फैसले बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज मान लीजिए, अगर आम पब्लिक के लिए भी आप कानून बना रहे हैं तो अपने ऊपर भी इसको फॉलो करिए। खैर, बात कर लेते हैं तीसरे बीजेपी नेता की। खैर, ये बीजेपी के नेता हम नहीं कहेंगे, ये हैं तमिलनाडु के राज्यपाल। खबर आ रही है कि देश में कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि तमिलनाडु के राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें राजभवन में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। कावेरी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम उन्हें उनके देखभाल के लिए लगाई गई है। अभी अभी ये जानकारी मिल रही है कि इससे पहले आप सभी को पता होगा कि गृह मंत्री अमित शाह की जैसे ही अपडेट आई, उसके कुछ ही मिनटों के बाद, चंद मिनटों के बाद यह खबर आई कि तमिलनाडु के राज्यपाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आप सोचिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आप देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर देखिए, इस लाइन को पढ़िए, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल, ठीक है, पुरोहित कोरोना पॉजिटिव, ठीक है, अपने राजभवन में ही ये क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। अब मामला ये है, देखना ये होगा कि देश के प्रधानमंत्री जो अयोध्या जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जब कोरोना की केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो आखिर क्या होगा। हम तो यही चाहते हैं कि जो जनता के लिए कानून नियम है वो अपने लिए भी नेता यूज करे, अपने ऊपर भी अप्लाई करे, तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना देश की जनता भी ये सोचेगी कि नेताओं के लिए अलग कानून है और जनता के लिए अलग कानून है। क्या अमित शाह जी प्रिकॉशंस नहीं यूज कर रहे होंगे? क्या सैनिटाइजर नहीं यूज कर रहे होंगे? क्या वो कोरोना को लेकर के जो एहतियाती डॉक्टर्स के थ्रू बताई गई है, क्या वो सारी चीजें वो नहीं अप्लाई कर रहे होंगे अपने ऊपर? कर रहे होंगे ना, फिर भी कोरोना कैसे हो गया उनको? ये बहुत बड़ा सवाल है। काश यही मामला तबलीगी जमात पर सवाल खड़े करने से पहले सोच लिया जाता और ये समझ लिया जाता, जो बेचारे तबलीगी जमात के लोग वहां फंस गए थे मरकज के अंदर, उनको बताया गया। काफी दिनों तक हमारे देश की गोदी मीडिया में बैठे हुए दलाल, चाटुकार, मक्कार जो पत्रकार हैं, उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर के एक विशेष समुदाय को टारगेट किया। अगर उनके भेजे में ये चीज पड़ जाती तो शायद एक विशेष समुदाय को लेकर के आज देश में इस तरह का माहौल नहीं बनता। क्या देश के गृह मंत्री को कोरोना होना, तमिलनाडु के राज्यपाल को कोरोना होना, और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रही वरुण, जिनका नाम बताया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं, हाँ, कमल रानी वरुण है, जो हमारे बीच नहीं रही हैं। इन सारे नेताओं के कोरोना होने का मतलब है कि कोरोना हमारे देश में पीक पर है। ऐसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री जी को भी अयोध्या में जाना, क्या आप मानते हैं ये सेफ है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, वोट तो हर काम करा लेता है, वोट बैंक के लिए हर चीज होती है। अब देखना होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, भीड़ कैसे इकट्ठा होते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी एलईडी लगवा रही है लोगों को, कि राम मंदिर का जो निर्माण होगा उसको देखने के लिए जगह जगह एलईडी लगाई जाएंगी, लाखों करोड़ों एलईडी लगाई जाएंगी। क्या 1 लाख अगर एलईडी लगाई जाती है तो 1 लाख एलईडी के पास मेरे हिसाब से तो लगभग 10 करोड़ लोग तो उसको जरूर देखेंगे। मेरे हिसाब से एक मिनिमम सा आंकड़ा है, 10 करोड़ से ज्यादा लोग देखेंगे। और 10 करोड़ लोगों में अगर इनकेस कोई इन्फेक्टेड रहा और वो स्प्रेड कर दिया एक दूसरे के, तो क्या होगा? कौन है इसका जिम्मेदार? देश के गृह मंत्री भी लाखों लोगों से मिले होंगे, इन्होंने कितनों को फैलाया होगा, कोई पता है? लेकिन मीडिया के अंदर इसको ये कहा जाएगा कि ये तो एक घटना है, ये ऐसे अपने आप हो गई है, इसमें उनका दोष नहीं है। लेकिन तबलीगी जमात पर एक ही चीज को टारगेट किया जाता है। ये सब चल रहा है। खैर, उम्मीद करते हैं देश के गृह मंत्री जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी भी जल्द से जल्द जो है सही हो जाएं। और यूपी की सांसद विधायक योगी सरकार में मंत्री रही, कैबिनेट मंत्री रही कमल रानी वरुण, जो हमारे बीच नहीं रही हैं, और गॉड उनकी आत्मा को शांति दे। और अब ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के जो पॉलिटिकल नेता हैं उनको इन सारी चीज़ों से सीख लेनी चाहिए
कि किसी भी बीमारी को लेकर के एक विशेष समुदाय को टारगेट ना किया जाए। इससे लोगों के सामने एक गलत मैसेज जाता है, जिसके चलते एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमने सबसे पहले आप लोगों को यह बताया था कि अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, शायद ही यूट्यूब पर पहली खबर मेरी ही थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए।